हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा आपका साल 2024, इस पर मेरी एक सीरीज़ चल रही है, तो आप अपनी राशि या लग्न से ये वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्कॉर्पियो लग्न आपका है या स्कॉर्पियो राशि आपकी है, कैसा रहेगा आपका साल 2024। तो देखिए, यहाँ पर केतु आपके 11वें भाव में रहेंगे पूरे साल, राहु आपके 5वें घर में रहेंगे पूरे साल, साथ ही साथ गुरु आपके 6वें घर में हैं और शनि आपके 4थे घर में हैं। तो ये ऐसे ग्रह हैं जो स्लो मूविंग ग्रह हैं, तो ये पूरे साल यहीं रहेंगे। गुरु मई में ट्रांजिट कर जाएंगे, बाकी सभी ग्रह केतु, राहु एंड शनि अपनी जगह पर ही बने रहेंगे पूरे साल। इसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो चेंज होंगे। तो मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा आपका पूरा साल, किस महीने में किस तरह की ब्लेसिंग्स या आपको किन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो मैं बता दूं कि जनवरी में आपके लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण है। यहाँ वीनस मरकरी की एनर्जी है। डेफिनेटली जनवरी महीना आपके लिए अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं, लव कम अरेंज्ड मैरिज के चांसेस हैं, चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में हार्मोनी बनी रहेगी। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी की तरफ से आपको कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ मरकरी साथ में बैठे हैं तो यहाँ आपको क्रिएटिविटी देंगे। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी पोलाइट हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। सेकेंड हाउस की बात करें तो सन और मार्स का कंजंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए दो फायरी प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं। थोड़ा सा आपका माइग्रेन इशू हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में दर्द बना रहना, स्किन में एलर्जी आपको फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो सकती है। अपनी स्पीच से आप घर का माहौल ख़राब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। बाकी आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर सूर्यदेव यहाँ पर सेकंड हाउस में देने वाले हैं। आपकी सेविंग्स अच्छी हो सकती है। बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी महीने में वीनस, मार्स और बुध का कंजंक्शन रहेगा आपके सेकंड हाउस में। देखिए, वीनस और मार्स का कंजंक्शन अगर एक साथ हो जाए तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। आप के लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ, प्रमोशन, या अगर कोई लव लाइफ में है तो यहाँ पर लव लाइफ में अगर अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो कमिटमेंट मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टबर्न एटीट्यूड दे देगा। यहाँ पर आपके साथ ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा एरोगेंट हो जाएं, ठीक है, या आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा ईगो रहे, थोड़ा सा क्रूर आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, रूड वॉइस हो सकती है, रूड कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर गेन्स करवाएंगे। यहाँ पर दोस्तों के थ्रू गेन्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहनों के लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन किसी तरह की स्पिरिचुअल यात्रा करें या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाएं। ठीक है, आपके लिए केतु बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, स्पेशली अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगी। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं हैं, किसी न किसी इल इफेक्ट्स में हैं या किसी ऐसे कंजंक्शन में हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, या किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जो कि उनके लिए कंफर्टेबल राशि नहीं है, तो यहाँ पर इसका उल्टा भी हो सकता है। आपको नोटिस करना है कि फेब मंथ में कहीं आपको किसी से धोखा तो नहीं मिल रहा, आपके दोस्तों से या बड़े भाई बहनों से किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स, या बड़े भाई बहनों से दूर हो जाना, डिटैच हो जाना, या आपका कहीं लोकेशन चेंज हो जाना, या बड़े भाई बहनों का कहीं दूर चले जाना। इस तरह की चीज़ें अगर घटित होती हैं तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। आते हैं मार्च महीने में, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च के महीने में देखिए सूर्य और शनि
बुध के साथ चौथे घर में बैठेंगे तो यहाँ घर का माहौल बिगड़ सकता है। यहाँ पर घर में थोड़ी सी किचकिच हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, फादर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। यहाँ पर पिता और पुत्र या पिता और जैसे चाचा के बीच में, जैसे चाचा और पिताजी के बीच में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या आपके घर के जो बड़े हैं और उनके जो कज़न्स हैं उनके बीच में किसी तरह की प्रॉपर्टी मैटर को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई केस हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मार्च के महीने में थोड़ा सा आप बचा लीजिएगा, मार्च के महीने में पोस्टपोन कर दीजिएगा चीज़ों को, ईगो पर नियंत्रण रखिएगा, इमोशनल सफरिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। इसके अलावा बात करें वीनस और मार्स का कंजंक्शन, देखिए यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में है, तो वीनस और मार्स का कंजंक्शन थर्ड हाउस में, तो आपकी स्पीच पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। कई बार आपकी स्पीच से काम बन जाएगा, कई बार बिगड़ भी जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका करेजियस डिसीजन आपको लेना हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि मंगल स्ट्रेंथ है, मंगल सोल्जर है, लेकिन उस स्ट्रेंथ का आप उपयोग कैसे कर रहे हैं, उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मारपीट कर रहे हैं या पोलाइट वे में कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो अप्रैल में देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन सैटर्न आपको देने वाले हैं फोर्थ हाउस में। इसके अलावा मंगल साथ में है सैटर्न के, तो यहाँ पर एक पुश मिलेगा। अगर आपकी कोई चीज़ें रुकी हुई थी तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मदर के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, थोड़ा सा माइंड पजल्ड हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जो भी काम आप डिसिप्लिन वे में करेंगे वो काम में आपको सक्सेस मिलेगी। वीनस, सन और राहु यहाँ पर देखिए कंजंक्ट हो रहे हैं फिफ्थ हाउस में, तो वीनस और राहु कंजंक्ट होंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अप्रैल के महीने में ध्यान देना है कि आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो रही हैं। क्योंकि अगर राहु प्रॉपरली प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में या वीनस प्रॉपरली प्लेस्ड है तो यहाँ पर लव मैरिज के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। आप या आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। अनकन्वेंशनल मैरिज यहाँ पर हो सकती है, आउट ऑफ द कास्ट, आउट ऑफ द ट्रेडिशन मैरिजेस यहाँ पे पॉसिबल करा सकते हैं। अगर यहीं पे राहु नेगेटिव इफेक्ट देंगे तो क्योंकि ये ग्रहण दोष है, यहाँ ब्रेकअप के भी चांसेस बन सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा आपको अपनी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा राहु देखिए इल्यूजन के भी कारक हैं, तो आपको किसी तरह के इल्यूजन्स दे सकते हैं कि यहाँ पे पैसे लगा दो, शेयर मार्केट में लगा दो, इस अपॉर्चुनिटी में पैसे लगा देते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ पर आपको फोकस्ड रहना है कि राहु आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेंगे और उस रिस्क में देखिए फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो आपको रिस्क बहुत सोच समझ कर लेना है, चाहे रोमांटिक लाइफ का रिस्क हो या आपके करियर का रिस्क हो। गुरु और मरकरी की एनर्जी देखिए आपके छठवें घर में है, तो यहाँ पर छठवें घर में गुरु बैठकर आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेटरी बनाएंगे। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप जो भी इमेजिन करेंगे वो चीज़ें आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अपने इनर टैलेंट को बाहर लेकर आएंगे, अपने इनर विजडम को बाहर लेकर आएंगे। मास्टरमाइंड वाली एनर्जी है, आप जो सोचेंगे वो क्रिएट होगा। मई के महीने में अगर हम आते हैं तो मई के महीने में यहाँ पर पांचवें घर में मरकरी, राहु और मंगल की एनर्जी है। देखिए राहु और मार्स अंगारक योग यहाँ पे बना रहे हैं और अंगारक योग है, यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं। या तो अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपका हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन इशू हो जाएगी, या बच्चे बहुत ज़्यादा आर्ट्स में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, या तो दिन भर पेंटिंग करेंगे या तो दिन भर क्रिएटिव चीज़ों में उनका मन लगा रहेगा। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, या आप हो सकता है एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट हो जाएँ और यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाएँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे हैं तो पाँचवा घर आपके बच्चों का होता है, साथ ही साथ आपकी एजुकेशन का होता है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं अभी, या आपकी लव लाइफ को लेकर अगर हम बोलें तो अगर आपकी पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पर आपका माइंड कंसंट्रेशन इशू हो सकता है। इवन आपको क्रिएटिविटी तो देगा, फिफ्थ हाउस में राहु, मंगल और बुध क्रिएटिव तो बनाएंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करके, सोच विचार करके ही कोई भी एक्शन लेना है। लव लाइफ में भी यहाँ पर देखिए इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट बातचीत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दीजिए।
गुरु आपके 7वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे मई के महीने में। तो 7वें घर में गुरु, यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाएंगे। पिता की मर्ज़ी से आपकी शादी हो सकती है, मींस अरेंज मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना देंगे। या फिर अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो और आप दोनों तैयार हैं तो यहाँ लव कम अरेंज मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं। 6वें घर में शुक्र और सूर्य की युति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए करियर में अगर कोई कंपटीशन है, कोई एनिमी है, तो या तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल जीत कर सक्सेसफुली, और आप नेम फेम रिकॉग्निशन भी अर्न करेंगे। लेकिन अगर वहीं बर्थ चार्ट में आपका सन डेबिलिटेटेड है तो यहाँ पर हो सकता है सडनली आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाए, सडनली आप डिफेम हो जाएं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। अपने सीनियर्स के साथ बना कर रखिएगा, गवर्नमेंट के साथ बना कर रखिएगा। आते हैं जून के महीने में। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून के महीने में गुरु बुध शुक्र सूर्य 7वें घर में कंजंक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये चारों ग्रह जब एक साथ होंगे आपके 7वें घर में, तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि ये आपके शादी का घर है, आपके स्पाउस का घर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक ही बेडरूम में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे या अनकंफर्टेबल फील करेंगे? ऑब्वियसली आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है जून के महीने में, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं। तो अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके लिए, आपकी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है। आप अपने पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। सिंगल हैं तो शादी का योग यहाँ पर बन सकता है। कुछ ना कुछ लग्जरियस आइटम भी आपके घर में आप खरीद सकते हैं या अपने स्पाउस को गिफ्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। अगर आप अपने स्पाउस को इस टाइम पीरियड पे कोई अच्छा गिफ्ट देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये टाइम पीरियड। मंगल आपके 6वें घर में है तो देखिए आपको हार्ड वर्किंग बनाएंगे। दुश्मनों के साथ आपका अग्रेसिव व्यवहार हो सकता है, दुश्मनों की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं वर्क प्लेस पर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्योंकि मंगल हैं तो यहाँ पर इन सिचुएशन से आपको पार तो लगा देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो हनुमान जी को मिठाई चढ़ाइए और उसके बाद वो मिठाई आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए गरीबों में, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जून और जुलाई के महीने में आप ये ज़रूर कर सकते हैं। आते हैं जुलाई के महीने में। तो मंगल अभी भी 6वें घर में ही हैं। सूर्य और शुक्र की एनर्जी आपके 8वें घर में है, ठीक है। 8वां घर देखिए आपका जॉइंट एसेट है, आपका, आपकी वाइफ का या हस्बैंड का। अगर आप सिंगल भी हैं तो 8th हाउस में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में थोड़े से खटपिट हो सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस टाइम पीरियड में, जुलाई के महीने में। मरकरी आपके 9वें घर में है तो आपको क्रिएटिव बनाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं, हायर लर्निंग के लिए कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका हो सकता है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करेंगे आप, थोड़ा आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। लॉन्ग जर्नी, टायर्डनेस हो सकती है, जर्नी से टायर्डनेस हो सकती है, ठीक है। जुलाई के महीने में देखिए बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके लाइफ में कोई न्यू गैजेट्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है। या तो लैपटॉप खरीद लिया या मोबाइल खरीद लिया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है और वो काफ़ी लकी भी होगा आपके लिए। आते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में देखिए आपके 7वें घर में मंगल और गुरु की युति हो रही है जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी, आपकी मैरिड लाइफ के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ चीज़ें बहुत फास्ट होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। देन सन आपके 9th हाउस में है। अगर आप कोई विद्या सीखना चाह रहे हैं, कोई रिलीजियस यात्रा करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इंक्लिनेशन होगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। फॉरेन से या गवर्नमेंट से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। आपके इवन पिता का भी कोई सडन कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है, किसी तरह का प्रमोशन, ग्रोथ, रिकॉग्निशन। पिता से आपको सपोर्ट मिल सकता है, पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई ना कोई यहाँ पर अच्छी खबर आपको देखने मिलेगी। वीनस और मरकरी आपके देखिए कर्म स्थान में है 10th हाउस में, तो यहाँ पर डेफिनेटली एडवांटेज आपको मिलेगा। स्पेशली अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं या किसी ऐसी फील्ड में हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, या फिर अगर आप पेंटिंग में हैं, डांसिंग में हैं, क्रिएटिविटी में हैं या आपका कोई बिज़नेस है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। रिकॉग्निशन मिलने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अपनी कम्युनिकेशन पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे कर्म क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर एक बहुत सडन ग्रोथ नज़र आएगी।
आते हैं सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में देखिए वीनस केतु से कंजंक्ट हो जाएंगे 11th हाउस में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शुक्र और केतु की युति से अनकन्वेंशनल सी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल अनकन्वेंशनल हो, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। लव लाइफ में यहाँ पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर आपका स्पाउस है तो उसके साथ थोड़ा सा बना कर रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ बनाकर रखिएगा। हो सकता है कोई दोस्त इस महीने में आपसे दूर चले जाएं, या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाए या चीज़ें बिगड़ जाएं, ठीक है। और अगर वहीं पे केतु या वीनस पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर लव लाइफ में आपको कमिटमेंट दिला सकते हैं, आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। सूर्य आपके 10th हाउस में हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा महीना है। अगर आप गवर्नमेंट की हेल्प से किसी काम को करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा महीना है। यहाँ पर अगर आप खुद का कोई बिजनेस आपका है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ कि शनि आपके चौथे घर में है, तो चौथे घर से दृष्टि सीधा देखिए 10th हाउस पर है। तो जो भी चीज़ें मिलेंगी थोड़ा सा देर से मिलेंगी, लेकिन हाँ आपका एक नींव वहाँ पर पड़ जाएगा और वो चीज़ें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको आगे चल के सक्सेस ज़रूर दिलाएंगी। मंगल आपके 8वें घर में है, तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का अगर आप असेट्स खरीदना चाहते हैं, जैसे प्लॉट खरीद लिया, घर खरीद लिया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो बहुत अच्छा है। और ये भी बता दूं कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कट बर्न सडन इंसिडेंट्स किसी तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपके ससुराल का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल वालों से किसी बात पर बहस हो सकती है इस महीने में, या उनकी कोई बात आपको बुरी लग सकती है। मरकरी आपके 9वें घर में ही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पीसफुल कम्युनिकेशन करना है अपने पिता के साथ और सबके साथ बना कर रखनी है। आते हैं अक्टूबर के महीने में वृश्चिक वालों के लिए। यहाँ पर मरकरी सूर्य और केतु का कंजंक्शन 11th हाउस में है, तो बुधादित्य योग है लेकिन केतु के साथ है। यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में अगर आप हैं या आप एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। हो सकता है कि सरकार की मदद आपको मिल जाए। यहाँ पर अगर सूर्य या केतु आपके बर्थ चार्ट में प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो सडनली किसी तरह का लॉस भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया था, उसमें आपको चीज़ें बहुत बिखरती हुई नज़र आए, ऐसा लगे कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, सारी चीज़ें प्लानिंग सब परफेक्ट है फिर भी काम नहीं बन रहा। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे में सूर्य की उपासना ज़रूर करें या गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। वीनस आपके 12वें घर में रहेंगे, तो देखिए खुद पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, ठीक है। अपने लिए, घूमने फिरने के लिए, या बेफिजूल के खर्चे हो सकते हैं, या अपने स्पाउस पर आप किसी तरह का बड़ा खर्च इस महीने में कर सकते हैं। घर में किसी तरह का रिनोवेशन करवा सकते हैं, घर में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवंबर महीने की बात करें तो 1st हाउस में वीनस और मरकरी की कंजंक्शन है। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके जो भी काम बिगड़े हुए थे, या मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस महीने में वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ही रोमांटिक जा सकता है ये महीना आपका। सूर्य 12वें घर में रहेंगे, तो अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, साधना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक लाइफ पर्पज़ इस महीने में मिल सकता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या कोर्सेज करने चाहिए, या कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। मंगल भाग्य स्थान में रहेंगे। पिता से आर्ग्यूमेंट से बचिए, पिता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा इस महीने में। साथ ही साथ गुरु वक्री रहेंगे 7th हाउस में, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो या आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो, थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दिसंबर महीने साल का अंत, तो स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए दिसंबर में देखिए लग्न में ही सूर्य बैठे हैं बुध के साथ, तो यहाँ पे आपको पावरफुल बनाएंगे। आपकी स्पीच काफ़ी पावरफुल हो सकती है, आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग जानेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको ग्रेट सक्सेस अचीव हो सकती है। मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। पावरफुल रहेंगे आप, पूरी स्ट्रेंथ में रहेंगे। 2nd हाउस में वीनस हैं, तो आपकी सेविंग्स भी काफ़ी अच्छी होगी। और मंगल यहाँ 9th हाउस में हैं, तो डेफिनेटली आपके भाग्य को एक पुश मिलेगा। यहाँ पर पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत लगा मैंने आपको गाइड कर दिया है, ताकि आप उस महीने में कोई ना कोई उपाय या रेमेडी ज़रूर कर लें। सो ये थी गाइज स्कॉर्पियो राशि या लग्न जिससे भी आप देख रहे हैं आपकी वीडियो 2024 के लिए। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। जिस भी महीने में आपसे ये चीज़ें रेजोनेट होती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।